नमस्कार, सिटी टाइम्स न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं राहुल सिंह आज यहाँ पर इस पावन अवसर पर यहाँ पर उपलब्ध हूँ, जहाँ से अयोध्या के लिए 15 गाय हमारे सूरत के भेस्तान डिंडोली विस्तार से यहाँ से प्रवास करेंगी और हमारे कुछ कार्यकर्ता और हमारे कुछ सदस्य जो कि इन्हें लेकर सीधा अयोध्या धाम पधारेंगे और अयोध्या धाम जाकर श्री राम जी के चरणों में इन गायों को समर्पित करेंगे और उनकी सेवा में लगाएंगे, क्योंकि देव उठनी एकादशी के बाद ये जो कार्यक्रम रखा गया है, इसका मतलब यही है कि भगवान विष्णु अब जाग चुके हैं और अपने अपने गायों को, जो कृष्ण माने जाते हैं, वो अपने अपने बछड़ों को अब संभालेंगे। उसी उपलक्ष्य में उन्हीं के लिए ये 15 गायें हमारे सूरत से डायरेक्ट अयोध्या भेजी जा रही है। इसी के उपलक्ष्य में हम बिमल योगी जी से कुछ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माता की जय। आज सूरत सूर्यपुर से अयोध्या धाम 15 गौ माता को यहाँ से हम वहाँ आश्रम और मंदिर पे पहुँचाने जा रहे हैं। उसका मेन उद्देश्य ये है कि गुजरात की जो गिर गाय है, वो गिर गाय वहाँ उसका संवर्धन रहे और वहाँ पर उनकी आने वाली पीढ़ियाँ बनी रहे। उसी कारण हम 2-2.5 महीने से ये कार्य में लगे थे। सभी सनातनियों ने, गौ भक्तों ने मिलके सहयोग किया। किसी ने तन से, किसी ने मन से, किसी ने गौ दान दी। तो ये सब गौ हम वहाँ अयोध्या धाम जो 22 जनवरी को जहाँ रामलला विराजमान रहेंगे उनके स्थान पर, तो उससे पहले हम ये गौ माता अयोध्या धाम पहुंचाने जा रहे हैं। ये जो अयोध्या धाम अभी आप जाएंगे तो आज कब निकलेंगे और कहाँ कब तक वहां पर पहुंच जाएंगे? आप बाय रोड जा रहे हैं ना आप लोग? तो आज अभी 12 बजे सब गौ माता को लेके सूरत सूर्यपुर से अयोध्या धाम प्रवास के लिए निकलेंगे। प्रवास 4 से 5 दिन का रहेगा। समय प्रवास में गौ माता का ध्यान खूब रखना है, उसी के कारण उनको कोई असुविधा नहीं हो, तो उसी के देखभाल करते करते सेवकों के साथ हम अयोध्या धाम पहुँचेंगे। आज हमारे साथ और एक गौ भक्त है जो सूरत में अभी माधव गौशाला करके हमारा एक बहुत अच्छा जो गौशाला का सेवा हो रहा है, जो वहाँ पर एकदम हमारी जो गौ है, पीड़ित है, कोई दुखी है, गौ माँ का कोई समस्या है, कोई रोग है, तो ऐसे माधव गौशाला के हमारे श्री चेतन भाई यहाँ पधारे हैं। तो गौ के बारे में वो भी हमें कुछ मार्गदर्शन दे। राहुल भाई जरा चेतन भाई से भी बात कराइए। तो चेतन भाई, आप गौशाला चलाते हैं, आम जनता को और सनातनियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जय श्री राम, जय गौ माता। विमल जी का मैसेज देखते ही मैं यहाँ पे तुरंत पहुँचने की तैयारी की। मैसेज इनका बहुत खास था, क्योंकि सूर्य नगरी जो अपना सूरत, यहाँ से अयोध्या में गौ माता जा रही है। इसका मुझे एक उद्देश्य ऐसा लग रहा है कि अपनी देसी गोवंश इसको बचाना, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत प्लानिंग से अपनी देसी गोवंश को यहाँ से हटाया गया था और जर्सी गायों को थोपा गया था। इसलिए अपने धीरे धीरे देसी गोवंश के रास्ते पे जाएंगे और ये संवर्धन का काम विमल जी अयोध्या में कर रहे हैं। खूब खूब बधाई हो और रास्ते में कोई अड़चन ना आए, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण साथ में ही हैं, तो कोई अड़चन भी नहीं आएगी। तो गायों को ले जाने के लिए किस किस तरीके का इंतजाम किया गया है आप लोगों की तरफ से? गायों के लिए खास करके तो घास, पानी, इसकी खास सुविधा अपने करेंगे और साथ साथ में गुड़, क्योंकि 3-4 दिन का प्रवास है, तो उनके लिए पानी की व्यवस्था, घास की व्यवस्था, ये सब रहेगी। और मेडिकल की कोई व्यवस्था की गई अगर बाई चांस कुछ रास्ते में अगर कोई दिक्कत आती है तो? हमारे साथ एक रुग्णालय से एक वैद्य है, वो हमारे जो गौ की देखभाल में कुछ परेशानी समस्या रहे तो उसके वैद्य जी रुग्णालय से हमारे साथ एक वैद्य भी साथ रहेंगे। अभी आप लोगों का जो कार्यक्रम है, इस दौरान सभी सनातनी भाइयों को जो कि श्री राम भक्त है, कृष्ण भक्त है और वासुदेव के परम भक्त है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम महेश कुमावत है।
और विमल भाई योगी जी जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए मैं उनकी सराहना करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं और उनका जो उद्देश्य है उससे प्रेरित होकर भारत में जो भी गौशालाएं चल रही है उन्होंने उनको भी दान देना चाहिए और भगवान राम की जो भूमि अयोध्या नगरी में वहाँ पर अपनी गौवंश को बचाने के लिए एक एक गाय का तो सहयोग वहाँ पर करना चाहिए, ऐसा मैं संदेश देना चाहता हूँ। और गौ माता के बारे में तो जो बताए जितनी प्रशंसा करे वो कम है। भले वो दूध देती हो, अगर दूध ना भी देती हो तो भी उनका जो गोबर है वो भी बहुत काम में आता है। बाद में खेती में फसल उगाने के लिए उससे खाद बनता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मतलब गौ माता का मतलब वर्णन नहीं कर सकते अपने शब्दों में, इसके लिए तो माता है। एक संदेश उनके लिए जो लोग गाय पालते तो हैं, लेकिन जब तक पालते हैं जब तक उन्हें दूध मिलता है उनका उपयोग होता है, लेकिन जब लगता है कि वह व्यर्थ है उनके लिए तो वो सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सर आप क्या संदेश देते हैं और ऐसे लोगों के लिए क्या चेतावनी भी दी जाती है? खास करके तो इसके लिए दो ऑप्शन है अपने लिए, दोनों ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो समाज को दोष देना वो भी सही नहीं है, और दूसरी तरफ कि अभी जो अपने जानते हैं कि अपने गाँव में गोचर की जगह खाली रहती थी और वहाँ गाय चढ़ती थी और गाय रहती थी। आज महानगर बनने के बाद कोई खाली जगह नहीं है, गायों को रहने की सुविधा नहीं है, इसलिए इसमें समाज को भी और प्रशासन को भी दोनों का साथ सहकार चाहिए। और हो सके उतनी अच्छी गौशालाएं शुरुआत हो सके उतनी गौ माताओं का संवर्धन हो, और बीमार गायों के लिए जो दूध नहीं देती है ऐसी गायों के लिए भी कुछ न कुछ अच्छी व्यवस्था खड़ी करे। लेकिन सर जो इनका इस्तेमाल कर इनको सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर कर देते उनके लिए क्या कहेंगे आप? इसका इस्तेमाल करके जैसे कि उनको दूध देती गाय बहुत प्रिय लगती है और दूध नहीं देती गाय प्रिय नहीं लगती, इसका बहुत दुख है, बहुत खेद है। और इसीलिए समाज को कुछ 10% समाज के अपने धर्मवीर बंधुओं को आगे आकर ऐसी गायों को दत्तक लेना चाहिए, और हो सके जिन्होंने छोड़ी है उनके पास पैसे ना हो इसके कारण उन्होंने छोड़ी हो सकती है। हो सकता है। देखिए, धर्म का कार्य है और धर्म के कार्य में ऐसे लोग जब आगे आते हैं तो इनको देखकर इनसे प्रेरणा लेकर और भी लोग आगे आने की कोशिश करते हैं, और ऐसे लोगों का साथ सहयोग करने के लिए हमारी ये पूरी टीम का एक बार सिटी टाइम्स न्यूज़ बहुत बहुत आभार प्रकट करता है, इनका धन्यवाद करता है और इनके प्रवास के लिए मंगल कामना करता है और इनको इनकी यात्रा एकदम मंगलमय हो इसके लिए भी प्रार्थना करता है। तो सबसे पहले आप लोग जय श्री राम बोल दीजिए एक बार। जय श्री राम। जय जय गौ माता, जय श्री राम। जय गौ माता, जय जय श्री राम। जय श्री राम।